चले हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए हैं। हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए हैं। आपको हम खबर दें कि कुछ देर पहले तक इतला थी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जीआईटी के हवाले से एतराजात हुकूमत की जानिब से दाखिल नहीं किए गए हैं, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतला यह है कि हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए हैं। हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए हैं। एतराजात वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने दायर किए हैं। अहम खबर आपको दें, हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए हैं। एतराजात वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने दायर किए हैं। हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए गए हैं। हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए हैं। वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से एतराजात दायर किए गए हैं। बशीर चौधरी से जानते हैं। बशीर चौधरी, बताइएगा, कुछ देर पहले तक ये इतला थी कि एतराजात दाखिल नहीं किए गए हैं, लेकिन अब जीआईटी रिपोर्ट पर हुकूमत की जानिब से एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए गए हैं। बशीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जीआईटी रिपोर्ट पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील की जानिब से जो जीआईटी रिपोर्ट है उस पर एतराज़ात दायर कर दिए गए हैं। उन एतराज़ात में ये बताया हुकूमत से, अदालत से ये कहा गया है कि एक तो इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए क्योंकि ये एक जानिबदार रिपोर्ट है, इसमें गैर जानिबदारी जो है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरा, ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि ये रिपोर्ट जो है वो मफरूज़ों पर मबनी है और नामुकम्मल है। और इस रिपोर्ट में अदालत से ये इस्तदा भी की गई है कि वो जो रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 है वो भी जो फ्रीकैन है उनको फराहम करे ताकि उसमें भी जायजा लिया जाए कि उसको खुफिया क्यों रखा गया है। जी ठीक है, ये भी बताएगा कि ये रिपोर्ट कब दायर की गई है और अभी की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट की क्या है? जी, अभी चंद लम्हे कबल जो है ये रिपोर्ट दायर की गई है। जो वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस हैं उनके मुआवनीन ये रिपोर्ट जो है वो कमरा अदालत के अंदर लेकर गए हैं। उन्होंने जाके वहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक आज गैर मामूली जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो किए गए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में जो सियासी रहनुमा हैं वो आ रहे हैं और इस वक्त कमरा अदालत के बाहर भारी तादाद में पुलिस की जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है और जो कॉरिडोर्स हैं उनको टेबल लगाकर बंद किया गया है और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को ही कमरा अदालत की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है। ठीक है बशीर, आज चूंकि पहली समाअत है जीआईटी रिपोर्ट जमा होने के बाद, इस वक्त क्या तमाम बेंच के जो तीनों अरकान हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे? जो तमाम जो जजेज हजरात हैं वो कमरा अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अब किसी भी लम्हे जो है वो कमरा अदालत में पहुंच जाएंगे और उसके बाद बाकायदा समाअत का आगाज होगा। तकरीबन सभी सियासी रहनुमा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में चेयरमैन इमरान खान भी यहाँ पहुंचेंगे। अब तक मीर जमात इस्लामी, सिराजुल हक, अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद, इसी तरह वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है और दीगर जो हुकूमती अरकान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो आम वर्कर हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन उन तादाद जो है वो मौजूद नहीं है। सिर्फ खास वर्कर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके जो ये इस वक्त कमरा अदालत के अंदर पहुंचे हैं, वकला की एक बड़ी तादाद है वो भी मौजूद है। जो फ्रीकैन है उनके वकला जो है वो अपनी अपनी जगह पर जो है वो पहुंच चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं और किसी भी वक्त जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी और उसके बाद आज हुकूमत की जानिब से जो है वो ये कहा जाएगा कि जो अपनी दरख्वास्त है वो दायर की जाएगी। और इसके अलावा भी हमारे ज़राए ने ये बताया कि एक तो जीआईटी रिपोर्ट पर इतराज़ात हैं और दूसरी जानिब जीआईटी रिपोर्ट को चैलेंज करने के हवाले से अलग से दरख्वास्त है वो भी दायर की जाएगी और हुकूमत और अदालत से ये इत्तला की जाएगी कि पहले जो है वो चैलेंज की जाने वाली जो दरख्वास्त है उस पर फैसला किया जाए और उसके बाद जीआईटी रिपोर्ट पर बाकायदा समाअत जो है वो शुरू की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया बशीर चौधरी, अपडेट कर रहे थे इस